Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB. As you know that we have started sociology classes in English medium for MPPSC mains 2005 and 2006. We have started through basic concepts of sociology, and in basic concepts of sociology we started the topic culture. और जैसा कि आपको मालूम है कि कल्चर में we have completed 3 to 4 lectures about the basic concept of culture, the characteristics of culture, और इसके अलावा हमने civilization जो लास्ट टॉपिक था हमारा, दैट टॉपिक वाज civilization, और civilization का भी जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. We have learned about the basic concept of civilization, the characteristics of civilization, relation between culture and civilization, and the difference between culture and civilization. आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक क्या है? ये थ्योरीज ऑफ कल्चरल चेंज. तो ये जो टॉपिक है कल्चर, इसमें हम जो कॉमन चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं. आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो जो हमारा यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है सोशलॉजी इंग्लिश का, वहाँ चले जाइए. वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में जितने भी लेक्चर्स हैं पुराने, वो सारे आपको मिल जाएंगे. तो कल्चर में जो टॉपिक है आज का वो ये है कि कल्चर में जो चेंज आता है उस चेंज को लेकर के थ्योरीज क्या क्या हैं. तो आज सोरोकिन की हम थ्योरी पढ़ेंगे. यहाँ पे सोरोकिन की थ्योरी है, पितरिम सोरोकिन इनका पूरा नाम है, और अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे ये. और सोरोकिन हैज गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज. इसको हम थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज के अलावा थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी कहते हैं. इसके अलावा भी इस थ्योरी के और 2-3 नाम हैं. एक नाम है इसका कल्चरल डायनामिक्स थ्योरी, दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ कल्चरल लिमिटेशन, एक और नाम है पेंडुलम थ्योरी या थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसमें से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज गिवन बाय पितरिम सोरोकिन, या आपसे कल्चरल डायनामिक्स थ्योरी ऑफ सोरोकिन पूछ सकते हैं, या थ्योरी ऑफ कल्चरल लिमिटेशन पूछ सकते हैं. यहाँ से 3 मार्कर भी बन सकता है. इसके अलावा 5 मार्क जो 2 मार्कर होता है वो बन सकता है, 5 मार्कर भी बन सकता है. ठीक है, तो ये थ्योरीज के नाम है. तो कल्चर में चेंज किस तरीके से आता है या सोसाइटी में चेंज किस तरीके से आता है, तो पितरिम सोरोकिन ने उसको लेकर के अपनी थ्योरी दी है. सोरोकिन की जो बुक है जिसमें ये थ्योरी बताई है, कौन सी थ्योरी? कल्चरल डायनामिक्स थ्योरी या थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. तो वो जो बुक है वो बुक का नाम क्या है? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स. ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यू मे बी आस्क्ड दैट हु इज द ऑथर ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स. तो ध्यान रखिएगा, पितरिम सोरोकिन is the author of the book Social and Cultural Dynamics, and in this book Sorokin has given the theory of social change that is related with the change in culture. यानी कल्चर में जब चेंज आता है तब सोसाइटी में भी चेंज आता है, दैट इज नोन एज द सोशल चेंज. चलिए, थ्योरी में क्या है? पितरिम सोरोकिन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज ऑफन कॉल्ड द पेंडुलम थ्योरी. ठीक है, एक्चुअली सोशल चेंज को लेकर के बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं. आपका एक टॉपिक भी है सोशल चेंज, मेंस में टॉपिक है. सो दैट सोशल चेंज जब टॉपिक आएगा उसमें हम कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे सोशल चेंज की. तो सोशल चेंज को लेकर के
पेंडुलम थ्योरी सोरोकिन ने बताई थी। आपसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछने में आ सकता है, दैट हु हैज गिवन द पेंडुलम थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। पेंडुलम, इट्स अ सिंपल पेंडुलम, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक पेंडुलम होता है जो मूवमेंट करता रहता है इस तरीके से। तो ये जो पेंडुलम थ्योरी है ये सोरोकिन ने अप्लाई की थी किस पर? सोसाइटी पर। तो पेंडुलम थ्योरी पोसेट्स दैट सोसाइटीज ऑसिलेट साइक्लिकली, यानी सोसाइटी ऑसिलेट करती है साइक्लिकली बिटवीन आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक एंड सेंसेट कल्चर्स। तो एक्चुअली सोरोकिन ने 3 तरह की कल्चर बताई थी। कौन कौन सी? आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक एंड सनसेट कल्चर। तो सोरोकिन का ये कहना है कि जो सोसाइटी है वो ये 3 कल्चर के बीच में क्या करती रहती है? ऑसिलेट करती रहती है। ईच इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी जो आइडिएशनल कल्चर है वहाँ पे भी अलग अलग वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। आइडियलिस्टिक जो कल्चर होती है वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, डिफरेंट नॉर्म्स मिलेंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। सिमिलरली जो सनसेट कल्चर है यहाँ के वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस इन दोनों से कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो सोसाइटी इन्हीं के बीच में ही कहना चाहिए कि जो आपको मैंने बताया था ऑसिलेशन का जो प्रोसेस है वो सोसाइटी का चलता रहता है इन 3 कल्चर के बीच में। सोरोकिन बिलीव्ड दैट सोशल चेंज इज नॉट ए लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन से मतलब एक लाइन में आगे बढ़ना। एज मार्क्स हैज डिस्क्राइब्ड लीनियर प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मार्क्स क्या बोलते हैं? सोसाइटी एक लीनियर मैनर में आगे बढ़ती है और आगे की जो सोसाइटी होती है वो पीछे से की सोसाइटी के कंपैरिजन में क्या होती है? डेवलप होती है, ठीक है ना। सो दैट लीनियर प्रोग्रेशन, इसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सोरोकिन इसमें बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, किसमें? लीनियर प्रोग्रेशन में, बट रेदर ए साइक्लिक प्रोसेस with societies moving through different cultural phases। तो सोरोकिन की जो थ्योरी है, देखिए सोरोकिन की थ्योरी साइक्लिकल एज वेल एज पेंडुलम। बेसिकली सोरोकिन इज नोन एज और साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, कि ये सोशल चेंज को लेकर के जो फिनोमेना मानते हैं वो लीनियर या एवोल्यूशनरी नहीं मानते हैं। कैसा मानते हैं? साइक्लिकल, बट इन स्पेशल सेंस, दैट इज पेंडुलम थ्योरी। है साइक्लिकल लेकिन स्पेशल कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो दैट इज पेंडुलम थ्योरी। तो ये लीनियर प्रोग्रेस को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, 3 कल्चरल टाइप्स, यानी अभी जो मैंने आपको बताया था दैट सोरोकिन हैज गिवन 3 कल्चरल टाइप्स। कौन कौन से हैं? नंबर 1, आइडिएशनल कल्चर। आइडिएशनल कल्चर, इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 मार्कर में ये भी पूछ सकते हैं कि सोरोकिन ने जो कल्चर है उसके कितने टाइप बताएं, वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप इज डोमिनेटेड बाय स्पिरिचुअलिटी, metaphysical beliefs and a focus on abstract ideas and values। यानी जो आइडिएशनल कल्चर है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोरोकिन क्या बताते हैं? स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पर, मेटाफिजिकल बिलीव्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, ठीक। जैसे कि बहुत पहले इंडियन सोसाइटी इस तरीके की थी, बहुत अर्ली स्टेज में थी हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऐसी थी। आज बुद्धिज्म जो सोसाइटी है वो इस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज ऑफ धर्म, ठीक है, या वैल्यूज ऑफ मोक्ष, ठीक। ध्यान लगाना, जो ईश्वर है उसको ही मान लेना। जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड को ये मान करके चलना कि ये इट इज नॉट रियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियलिस्टिक वर्ल्ड। और ये मान करके चलना कि जो मोक्ष है, मोक्ष ही एक वास्तविक रियलिटी है। तो ये जो सोसाइटी होती है
ये आइडिएशनल कल्चर की कैटेगरी में आती है। आइडिएशनल कल्चर जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट एंशिएंट सोसाइटी, यदि हम वैदिक पीरियड में चले जाएंगे तो वैदिक पीरियड में जो इंडियन सोसाइटी थी, सो दैट एट दैट टाइम इंडियन सोसाइटी वाज आइडिएशनल कल्चर बेस्ड सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी का उस समय जो कल्चर था वो आइडिएशनल कल्चर है। ऐसे ही आज बुद्धिज्म को आप देखेंगे तो बुद्धिज्म भी क्या है, स्पिरिचुअलिटी पर जुड़ा हुआ है और वो ईश्वर को मानते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको वो रियल नहीं मानते। दूसरी उन्होंने एक सोसाइटी बताई थी, कल्चर का पार्ट बताया, वो है सनसेट कल्चर। सनसेट कल्चर क्या है? दिस टाइप prioritizes empirical and sensory experiences, focusing on material progress and scientific knowledge। यानी सनसेट कल्चर किस टाइप की कल्चर हो गई? ये मटेरियल कल्चर हो गई। मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर यानी जो वेस्टर्न कल्चर है, एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर क्या होती है? मटेरियल कल्चर होती है। और वेस्टर्न कल्चर में जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको रियल माना जाता है, कि जो भी सत्य है, फाइनल ट्रूथ इज मटेरियल वर्ल्ड, जो हमारे सामने है। गॉड है या नहीं है, इसको लेकर के कोई कहना चाहिए कि दावा नहीं किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वो लोग कहना चाहिए कि ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं रखते हैं। जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उसको ही वो रियल मान करके चलते हैं। इसके अलावा जो उनको नहीं दिखता है उसको वो रियल मान कर नहीं चलते हैं। जैसे मोक्ष है, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, थ्योरीज ऑफ कर्मा, कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो ये सोसाइटी यहाँ पर कौन सी कल्चर कहलाती है? सनसेट कल्चर। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है, तो वेस्टर्न सोसाइटी क्या है? सनसेट कल्चर बेस्ड सोसाइटी है। ठीक, इनके बीच में सोरोकिन एक आइडियलिस्टिक कल्चर भी बताते हैं। और आइडियलिस्टिक कल्चर क्या कल्चर है? दिस कल्चर एम्फेसाइजेस वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, सीकिंग ए बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी आइडियलिस्टिक कल्चर में कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइडिएशनल कल्चर के होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स सनसेट कल्चर के होते हैं। यानी आइडियलिस्टिक कल्चर इक्वल टू आइडिएशनल प्लस सनसेट, दोनों के थोड़े थोड़े करेक्टरिस्टिक्स डाल देंगे तो कौन सी कल्चर बन जाती है? ये बन जाती है आइडियलिस्टिक कल्चर। प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, आज की जो इंडियन सोसाइटी है, हम उसे कैसा लेकर के चल सकते हैं? इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिस्टिक कल्चर। यहाँ आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। यहाँ आपको एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले लोग मिलेंगे, जो केवल और केवल ईश्वर को ही फाइनल ट्रुथ मान करके चलते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन फाइंड द मटेरियलिस्टिक पर्सन, जो ये मान करके चलते हैं कि ईश्वर है या नहीं है हमको नहीं पता, बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो रियल वर्ल्ड है। तो यहाँ आपको दोनों तरीके के लोग मिल जाएंगे। सो दैट प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आइडियलिस्टिक कल्चर। तो देखिए, तीन टाइप हैं कल्चर के, और सोरोकिन इन तीनों में बेस्ट कल्चर बताते हैं। किसको बताते हैं? आइडियलिस्टिक कल्चर को। यदि कभी आपसे पूछने में आ जाए कि सोरोकिन ने बेस्ट कल्चर किसे बताया है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज आइडियलिस्टिक कल्चर, बिकॉज इट कंसिस्ट बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडिएशनल एंड सनसेट कल्चर। इसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो दैट इट इज ए काइंड ऑफ बैलेंस्ड कल्चर। ठीक, इसको पेंडुलम के बेस पर देखेंगे तो सोरोकिन पेंडुलम थ्योरी में ये बताते हैं सनसेट कल्चर ये आइडिएशनल यानी स्पिरिचुअल कल्चर के नाम से जानते हैं हम इसको, स्पिरिचुअल बेस्ड। ठीक है, जो धर्म अर्थ काम मौज को मान के चलती है, ये मटेरियल वर्ल्ड को फाइनल मान के चलते हैं। और इसके बीच में
आइडियलिस्टिक कल्चर है, यानी आधा पार्ट इसका है और ये आधा पार्ट इसका है, किसका, आइडियशनल या स्पिरिचुअल कल्चर का, दोनों को मिला करके बनती है। ठीक। और सोरोकिन का ये कहना है कि ये जो सोसाइटी होती है ये इस तरीके से मूव करती है। ठीक। यानी जब सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक कल्चर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल कल्चर की तरफ मूव करने लगता है। और जब सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी पर क्लाइमैक्स आ जाता है उसका, तो धीरे धीरे उसमें मटेरियल वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं। और इसी तरीके से ही सोशल चेंज होता है। और सोशल चेंज के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न इज कल्चरल चेंज। यानी जब कल्चर में चेंज आएगा, और कल्चर कौन सी? मटेरियलिस्टिक कल्चर किसकी ओर टुवर्ड्स है? स्पिरिचुअल कल्चर की तरफ। और ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल कल्चर किसकी ओर जा रही है? मटेरियलिस्टिक कल्चर की तरफ जा रही है। जब ये कल्चर इधर से मूव करती है या ये कल्चर यहाँ मूव करती है, तो बीच में ये वाली जो पोजीशन आ जाती है, इस पोजीशन में क्या होता है? आपको सनसेट और आइडियशनल दोनों कल्चर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। वेदर द मूवमेंट इज फ्रॉम सनसेट टू आइडियशनल और फ्रॉम आइडियशनल टू सनसेट, मूवमेंट कहीं भी हो, या तो यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो। और सोरोकिन का ये कहना है कि ये मूवमेंट चलता ही रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो हमारी एंशंट इंडियन कल्चर थी, एंशंट इंडियन, हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर यहाँ से मूव कर रही है और ये यहाँ पर आ चुकी है। और आज इंडियन कल्चर में दोनों ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, और स्पिरिचुअल लोग तो यहाँ पर हैं ही सही। वेस्टर्न सोसाइटी यहाँ से मूव कर रही है, और इसलिए आपने देखा होगा वेस्टर्न सोसाइटी से लोग बहुत आते हैं इंडिया में स्पिरिचुअल और मोक्ष की तलाश में। जैसे अभी कुंभ हुआ था, तो कुंभ मेले में भी बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है ना। और वो केवल और केवल इसलिए कि वो धर्म देखना चाहते हैं, यहाँ का रिलीजन देखना चाहते हैं, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी क्या है वो उसको देखना चाहते हैं, यहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं वो सब उनको अच्छी लग रही। ठीक। तो ये सोरोकिन की थ्योरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहना चाहिए कि वो सही साबित भी हो जाती है कि सोसाइटी यहाँ से यहाँ मूव करती रहती है। सोरोकिन यूज्ड द एनालॉजी ऑफ ए पेंडुलम टू इलस्ट्रेट दिस साइक्लिक मूवमेंट, suggesting that societies swing back and forth between these cultural types। और यहाँ एक लिमिटेशन है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं, कि यहाँ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का एक क्लाइमेक्स आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, तो वो उधर मूव करने लगती है। और जब आइडियशनल या स्पिरिचुअल सोसाइटी यहाँ पर अपने क्लाइमेक्स में आ जाती है, तो वो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूवमेंट इसका होने लगता है। नेक्स्ट, सोरोकिन इंटरप्रेटेड द कंटेम्पररी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज ए सनसेट सिविलाइजेशन। तो सोरोकिन ने बताया कि भाई जब सोरोकिन ने बुक लिखी उस समय बताया कि जो इस समय की वेस्टर्न सोशलाइजेशन है यानी वेस्टर्न सोसाइटी कब के समय की? सोरोकिन के टाइम की। उसको उन्होंने क्या माना कि ये सनसेट सिविलाइजेशन है, यानी दैट वाज मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, एंड प्रोफेसाइज्ड इट्स फॉल इनटू डिपेंडेंस एंड द इमरजेंस ऑफ ए न्यू आइडियशनल और आइडियलिस्टिक एरा। तो सोरोकिन ये बोलते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, ये किसकी ओर जाएगी? ये जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ये जो सनसेट है ये धीरे धीरे, सोरोकिन का कहना था कि अब ये आइडियलिस्टिक या आइडियशनल इसकी तरफ इसका मूवमेंट होगा। और जब आइडियशनल की तरफ मूवमेंट होगा तो बीच में एक कंडीशन आ जाएगी आइडियलिस्टिक की, जिसमें मटेरियल और स्पिरिचुअल
दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। तो सोरोकिन आपसे पूछ सकते हैं कि सोरोकिन ने सनसेट सिविलाइजेशन किसको माना है, तो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, द कंटेम्प्ररी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सोरोकिन के समय की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उसे सोरोकिन क्या मान के चलते हैं, सनसेट सिविलाइजेशन मान के चलते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज लिंक्ड टू द आइडिया दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिट्स टू द टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट कैन ऑकर विद इन ए सोसाइटी। तो जो मैंने आपको बताया अभी लिमिट्स हैं, यानी ये मटेरियलिस्टिक के लिमिट है, ये स्पिरिचुअल के लिमिट है, और इसके बीच में ही ये इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ लिमिटेशन भी सोरोकिन की थ्योरी को बोला जाता है कि ये इनहेरेंट लिमिट्स हैं। इनहेरेंट लिमिट्स मतलब मटेरियलिस्टिक कल्चर का इनहेरेंट लिमिट है, आउटर कुछ भी नहीं है उसमें, आउटर इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। इंटरनल चीज़ें इस टाइप से हो जाती हैं कि वो अपने क्लाइमैक्स पर आ जाता है और उसके बाद मटेरियलिस्टिक सोसाइटी स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ जाने लगती है। Sorokin's theory is based on the principle of immanent socio-culture change, meaning that societies change due to their own internal forces and properties। ये जो मैंने भी आपको बताया कि सोसाइटी में जब चेंज आएगा, कल्चर चेंज आएगा, तो इंटरनल फोर्स से आएगा, बाहर से इम्पैक्ट पड़ने से चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे इंडियन सोसाइटी पर वेस्टर्न सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है या वेस्टर्न सोसाइटी पर इंडियन सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे चेंजेस नहीं आने वाला है। सोरोकिन ऐसा बोलते हैं। कैसा चेंज आएगा? इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी से ही चेंज आएगा, और उसी से ही मटेरियलिस्टिक सोसाइटी स्पिरिचुअल की तरफ और स्पिरिचुअल सोसाइटी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जाएगी, और तभी क्या आएगा? सोशल चेंज आएगा। सो दैट द प्रोसेस इज नोन एज द सोशल चेंज। ठीक, तो सोरोकिन क्या मान करके चल रहे हैं कि सोशल चेंज के पीछे जो रीजन है, वो रीजन क्या है? वो रीजन पेंडुलम थ्योरी है कि कल्चरल चेंज जब आता है, ये 3 टाइप के कल्चर में, तो सोसाइटी में भी चेंज आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। इसमें 2 मार्कर भी बन जाता है, शॉर्ट नोट भी बन जाता है, लॉन्ग आंसर भी बन जाता है। तो यदि कोई भी आपको लिखने के लिए आता है, जैसे कि शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो पेंडुलम का जो फिगर है, ये पेंडुलम आपको जरूर बनाना है, और पेंडुलम बना करके ही आपको ये थ्योरी समझाना है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये जो टॉपिक है इसको हम 1 या 2 लेक्चर में कंक्लूड कर देंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट।